ये जो हमारी मीटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको 4cc एक्टिव इसके बेनिफिट्स बताने के लिए ही नहीं है, ये आपको फॉरएवर को एज अ फुल टाइम क्यों करना चाहिए इसका डिसीजन जो है ना स्ट्रॉन्गर करने के लिए भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप 4cc में मास्टर होना चाहते हैं तो आप कौन कौन से स्किल्स और कौन कौन से वेज आपके पास हैं जो कि आपको 4cc में मास्टर कर सकते हैं। और 4cc का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जब जो आपको मोटिवेट करता है एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सीसीज अपने डाउन में जनरेट करने के लिए, ठीक हो गया। और अगर आप सीसीज बनाने में मास्टर हो जाते हैं then no one can stop you to be eagle manager, no one can stop you to get car plan, no one can stop you to get anything which is feasible by uh, which is offered by forever living। आप सबको मेरा डैशबोर्ड नजर आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको जो सर व्हाइट स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। एक मिनट, शेयर स्टॉप। मेरा व्हाइट बोर्ड तो नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर। हाँ हाँ तो व्हाइट बोर्ड ही था ना ये। ओके अच्छा, अब इसके अंदर हाँ ओके ये ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमने आज पढ़ना है कि कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से कंपनी कभी लायबिलिटी लायबिलिटी में नहीं जाती। वो लोग जो कहते हैं ना, वो लोग जो ये कहते हैं ना, ओ ये 3 साल 4 साल चल रही है कंपनीज, लाइक एफएलपी उन कंपनीज में क्यों नहीं है, ये कंपनी पिछले 43 साल से सक्सेसफुल क्यों है, इसकी रीजन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये वो चीज है जो कि कभी आपको भी लायबिलिटी में नहीं जाने देगी। यही वो चीज है जो जिसकी वजह से आपकी टीम हमेशा काम करती रहेगी, आपकी टीम सोएगी नहीं। ये वो चीज है, ठीक है। लायबिलिटी, अगर एक कंपनी लायबिलिटी में जाना शुरू हो जाए तो इट मीन कि उसके डाउनलाइंस भी लायबिलिटी में जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि दूसरी कंपनीज क्यों दिनों में कंगाल हो जाती हैं और उनके एफबीओज कर्जों में चले जाते हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से भी दूंगा, ठीक है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इस कंपनी के अंदर हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको अपनी टीम में एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सीसीज फॉर दैट मंथ अपडेट कराने में जो है ना आपको मोटिवेट करती है, वो चीज लाइक हैवी क्लोजिंग या बेस्ट क्लोजिंग आपकी कोशिश होती है कि मैं करूं बेस्ट क्लोजिंग, ठीक है। इस पर होगी। तीसरी बात ये होगी कि जो लोग एफएलपी में 4cc एक्टिव नहीं करते या अपनी आदत नहीं बनाते या 4cc में मास्टर नहीं करते, वो लोग गलत इकदाम क्यों उठाते हैं और कैसे कैसे अपनी टीम को जलील करते हैं। और 4cc का अगर तुम खुद एक्टिव हो तो इट मीन कि आपकी टीम भी सेफ है, अगर तुम्हें 4cc एक्टिव करना आता है तो। और अगर आपकी टीम सेफ है डेफिनेटली वो हैप्पी रहेंगे, वो ज्यादा खुश रहेंगे, और अगर वो खुश हैं तो वो बिजनेस करते रहेंगे। एक हमारी डायमंड मैनेजर है, उनका उनका कोटेशन है कि इन फॉरएवर इफ यू एंड योर टीम इज हैप्पी, सिंपली इफ यू एंड योर टीम इज हैप्पी इन फॉरएवर देन नो वन कैन स्टॉप यू टू बी ईगल मैनेजर। कैन यू बिलीव, लाइक एक सिर्फ हैप्पीनेस हो आपकी टीम के अंदर, हर बंदा खुश हो, तो कोई भी आपको जो है ना ईगल मैनेजर बनने से रोक सकता। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हमारे एक एक एफबीओ को क्या हो, उसका जो है ना जो रिक्वायर्ड इनकम है या सीसीज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वट एवर जो भी है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कब मिलना बंद होता है, जब लीडर्स के फोर्सेस एक्टिव नहीं होते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम के अंदर अगले 20 साल सैकड़ों साल सक्सेसफुल बिजनेस हो, हैप्पीनेस रहे, तो खुद को फोर्सेस एक्टिव करना शुरू कर दो। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप बेईमानियां शुरू करोगे, मैं किसी के भी ईमान का कुछ भी नहीं कर सकता, इवन कि मुझे अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि मेरा फोर्सेस एक्टिव नहीं होता तो मैं बेईमानियां शुरू कर दूं, ठीक है। इंसान अपने तौर पे हर चीज करता है, मगर पैसा ऐसी लालच होती है, ऐसी चीज होती है जो कि इंसान को कभी भी जो है ना बेईमान कर सकता है, ठीक है। मगर
कोई कब बिकता है, कोई कब बिकता है, मगर उसकी सेम रीजन यही होती है कि जब जिस महीने उस बंदे का फोर्सेस एक्टिव नहीं हो रहा था, उसने शॉर्टकट्स लगाए होते हैं, उसने कुछ भी ऐसा किया होता है, मगर उसका फोर्सेस एक्टिव नहीं हो रहा था, उसका बदजन होना उस महीने शुरू हो जाता है। उस महीने नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुम लोग ये चाहते हो कि आपकी टीम में सक्सेसफुल बिजनेस हो, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी हमेशा ग्रोथ आए, कभी तुम्हारी टीम तुम्हारे खिलाफ ना हो, कभी तुम जिस मर्जी लेवल पे चले जाओ, तुम्हारी 200वीं डाउन है और फिर भी तुम्हारे डाउन में एक बंदा कह रहा है कि हाँ यार हमारे ऊपर एक लीडर बैठा है जो जिसने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। आप सिर्फ अपनी टीम को कब सपोर्ट करते हो, कब नहीं करते हो, ये भी मैटर करता है उस महीने आप फोर्स एक्टिव हो या नहीं हो। ऐसी खबीस चीज है और ऐसी अजीम चीज है, इसको दोनों कुछ भी कह लो, तो ये इतनी जरूरी चीज है। ठीक है, तो यही कंसर्न है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम खुश रहो और तुम्हारी टीम खुश रहे, फोर्सेस में माहिर हो जाओ। और अगर तुम ये चाहते हो कि क्या इस महीने मैं खुश रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अपने अपलाइन से पूछो फोर्सेस एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, पूरी इवन ये कि एफएलपी में जितने भी आपके मैनेजर्स हैं, कितने भी अपलाइंस हैं, उनमें से जो उस महीने फोर्सेस एक्टिव होगा ना, अब आपकी कॉल आ रही है मैम, अब नहीं हटा सकता, सॉरी, 1 मिनट। अच्छा, जो उनमें से 5 6 एक्टिव होगा ना, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। दरमियान वाले को जिनका 4 या 5 6 एक्टिव नहीं है, वो तुम्हें फारिग करा देगा। क्यों, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। तो द मेन थिंग इज, ये ऐसी चीज है जो तुम्हें एफएलपी में कुछ भी तुम अचीव करना चाहते हो, तुम अचीव कर सकते हो। इसमें मास्टर होना शुरू हो जाओ। तुमने सुपरवाइजर बनना है, फोर्सेस से तुम्हें सुपरवाइजर बनाएगा। तुमने मैनेजर बनना है, फोर्सेस से तुम्हें मैनेजर बनाएगा। तुमने ईगल मैनेजर बनना है, फोर्सेस से तुम्हें ईगल मैनेजर बनाएगा। तुमने सेंचुरियन मैनेजर बनना है, फोर्सेस, और इसका बिजनेस आपके डाउन के अंदर तुम्हें सेंचुरियन मैनेजर भी बना सकता है। ये ऐसी चीज है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। इस वजह से ये थी मोटिवेशन टुवर्ड लर्निंग हाउ टू बी फोर्सेस एक्टिव, व्हाई फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इट, और ये कैसे कैसे हो सकता है। अच्छा, 4cc एक्टिव होता कैसे है। कंपनी ने एक छोटी सी बात करके जो है ना, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल के रख दिया। कंपनी ने क्या कहा है, यू मस्ट बी 4cc एक्टिव। 4cc एक्टिव करने के तरीकाकार क्या है, इस चीज को लर्न करो, डीप डाउन सर्च करो, और इसको जो है ना अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लो। कोई भी इंसान आपको इतनी डीपली समझाएगा नहीं। 4cc के लिए एटलीस्ट 1cc, एटलीस्ट 1cc फ्रॉम पर्सनल परचेज। ठीक है, रिमेनिंग 3cc फ्रॉम कैन बी फ्रॉम पीसीज। ठीक हो गया, पर्सनल परचेज से एटलीस्ट 1cc जाए, और 3cc चाहे आप पीसी से भी ले सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। एक तो ये तरीका है। लाइक आपने क्या किया, आपने एक पर्सन को 2cc करवाया, जो इंसान 2cc करने आया, आपने इसको नहीं, ये छोड़ो, इसकी एग्जांपल छोड़ो। लाइक मैं सिर्फ आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि एक पीसीसी कम से कम आपको चाहिए। अच्छा, अगर सपोज करो आपके पास एक भी पीसी नहीं है, एक भी बंदा आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता, फिर भी तुम 4 के 4 सीसी जो है ना पर्सनल परचेज से डन कर सकते हो। 4 के 4 सीसी की सेल पर्सनल परचेज से कर सकते हो। लाइक पर्सनल परचेज के थ्रू सेल्स करके अपना फोर्सेस एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, मगर अगर आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, या आप पर्सनल परचेज से 1cc एक्टिव नहीं करते हैं, तो चाहे आप 100cc भी पीसी से कर लें। पीसी कौन होता है, जब किसी को तुम ज्वाइन करवाने के लिए उससे परचेजिंग करवाते हो या सेल्स करवाते हो, जब उसने आपका टीम का मेंबर बनना होता है। चाहे तुम 100cc का भी बिजनेस कर लो, तुम 4cc एक्टिव नहीं होगे। ये बात समझ आ गई। कहने का मतलब ये है, सेल्स या पर्सनल परचेज सीसीज आर इंपॉर्टेंट, आर मैंडेटरी, मगर पीसी इज नॉट मैंडेटरी। यस, डेफिनेटली। ओके, नहीं मेरी टीम है। अच्छा, अब यहां तक आपने समझ लिया। अब इस चीज को समझो, आगे फोर्सेस से आपको कहां कहां हेल्प आउट करेगा। देखो, समझो जरा, जिस महीने तुम्हारा 4cc एक्टिव होता है ना, उस महीने तुम्हें आपकी
टीम लीडिंग बोनसेस आते हैं, ठीक है। उस महीने अगर तुम एएस हो तो तुम्हें 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। वन थिंग, आपके डाउन में कोई पीसी है, आपके डाउन में कोई एएस है, उनकी जितनी भी परचेजिंग है या सेल्स है, उनके ऊपर जब तुम्हारा 4CC एक्टिव है तो तुम्हें 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ठीक हो गया। वो चाहे इस चीज को क्लियर कर लो, देखो ये तुम हो एएस, ठीक है, और तुमने अपना 4CC एक्टिव कर लिया, तुम्हारी डाउन में है एक एएस, उसकी डाउन में है एक एएस, उसकी डाउन में है एक एएस, तुम्हारी 1000वीं डाउन में भी एक एएस है और उसकी डाउन में एक पीसी है, सपोज कर लो, ठीक है, और तुम्हारा 4CC एक्टिव है। इस हर एएस की जितनी सेल है, इस पीसी की जितनी सेल है, वो 1000वीं डाउन में भी है, कुछ भी है, तो भी हर बंदे की सेल का 5% तुम्हें जाएगा। समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर लिया? सेल का, प्रॉफिट का नहीं। ये एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को ये लगता है कि ये जो हमारी डाउन में एएस है, इसकी अर्निंग का 5% आएगा। नो, इसकी सेल का 5% आएगा। लाइक इसने अगर 10 एएस भी ज्वाइन करवाए हैं ना, मगर ये खुद 5CC एक्टिव नहीं है, तो इसने जो 10 एएस की सेल्स करवाई हैं, कितनी बनती हैं? 1314 मल्टीप्लाई बाय 10, 13,000 एंड समथिंग दिरहम। उन सब की सेल्स का 5% आपको आता है। और अगर इससे कोई पीसीज हैं, उनकी सेल का भी 5% आपको आएगा। नो मैटर कितनी डाउन में आपका बिजनेस है, हर एएस और इवन हर पीसी की सेल का 5% तुम्हें आता है, और तुम हो क्या? सिर्फ एएस। समझ आ गई? तो ये है पावर आपके 4CC एक्टिव करने की। अच्छा, अब एक एएस अपना 4CC एक्टिव कब नहीं करता? ओह, अच्छा, एक एएस अपना 4CC एक्टिव कब नहीं करता? जब उसका जो सीनियर है, वो चाहे सुपरवाइजर है या एएस है, वो उसको कहानी करा देता है। जैसा कि अक्सर, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे भी एक सीनियर हैं, कहानी करा देते थे। मेरे एफपीएस पे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था उस बंदे के ऊपर। वो जो है ना, आराम से कहता था कि मैम क्या फर्क पड़ता है, आप अगले महीने भी तो 2 ही मिलने हैं, आप अगले महीने भी तो, आपका तो सुपरवाइजर जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऊपर बैठा हुआ बंदा आपको जिस मंथ कहेगा ना कि भाई इस महीने सीसी ना डालो, अगले महीने इकट्ठे करके डालेंगे, तुम्हारा सुपरवाइजर निकल जाएगा। देखो, समझ रहे हो? अब एक एएस उस महीने अपना 4CC एक्टिव नहीं करता जिस महीने उसके अपलाइन का 4CC एक्टिव नहीं हुआ होता। उसका अपलाइन ये चाहता ही नहीं है कि इस महीने बिजनेस जनरेट हो, सीसी जाए। क्यों? क्योंकि उसका खुद का 4CC एक्टिव नहीं है। जब उसका 4CC एक्टिव नहीं है तो वो चाहेगा ही नहीं कि मेरे डाउन में भी किसी का 4CC एक्टिव हो। वो तो ये भी नहीं चाहेगा कि इस महीने किसी के सीसी भी जनरेट हो। क्यों? उसको इनकम नहीं आएगी। जब उसको इनकम नहीं आएगी तो वो किसी को भी क्यों मोटिवेट करेगा? वो लोगों को वर्गलाएगा। वो अपनी डाउन लाइन को कहोगा कि इकट्ठे सीसी करो, आप पीसी की सेल भी ना डालो, आप इकट्ठे करो, अगले महीने डालेंगे। आप इकट्ठा सुपरवाइजर निकालना, और ऊपर वाला कहेगा आप इकट्ठा एएम निकालना, और उससे ऊपर वाला कहेगा आप इकट्ठा मैनेजर ही ना निकाल लेना, इकट्ठे 120 सीसी कर लो, इकट्ठे अपडेट करेंगे। तो ये एक लंबी चेन चल जाती है, सीसी मोनोपोली, इसको कहते हैं सीसी मोनोपोली। और जिस टीम में सीसी मोनोपोली होनी शुरू हो जाए, उस टीम के जो है ना, उल्टी गिनती शुरू कर दो। वो टीम दिनों में कंगाल होगी और हफ्तों में बिखर जाएगी, और जो है ना महीनों में तबाह बर्बाद हो जाएगी। जिससे एक ये बात शुरू होती है एक पीसी से, फिर एएस, फिर सुपरवाइजर, फिर एएम, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर सोरिंग सप्लायर, ऊपर तक ये बात जाती है। ये है पावर 4CC की। बात रुकती कब है? जैसे ही एक सुपरवाइजर 4CC एक्टिव हो जाता है, उस महीने वो डट के खड़ा हो जाता है, कहता है इसी महीने सीसी अपडेट करो, बाहर में जाए किसी का सुपरवाइजर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सारे के सारे सीसी अपडेट करो। और जिस महीने उस मंथ के सीसी अपडेट हो जाते हैं, इट मीन आपका पीसी रिलैक्स है, आपका एंड बंदा रिलैक्स है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो
ये वो चीज है जो कि आपको इस कंसेप्ट से निकलवाती है कि सिर्फ ऊपर वाले कमाते हैं। नहीं, हमारे बिजनेस में वो बंदा कमाता है जो फोर्सेस से एक्टिव होता है, बाकी सारे एवं ही होते हैं। तुम डायमंड मैनेजर भी हो मगर तुम फोर्सेस से एक्टिव नहीं हो, और तुम डायमंड मैनेजर हो, तुम्हारी डाउन में कोई भी फोर्सेस एक्टिव नहीं है, और मैं फोर्सेस एक्टिव हूँ, तो मेरी इनकम तुम्हारी इनकम से ज्यादा है। तो ये है पावर 4cc की, ये है पावर 5cc की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इस वजह से मैं एज अ गुड लीडर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आप 4cc 5cc एक्टिव करोगे तो मुझे 5% 7% ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जिस चीज से प्रॉब्लम है कि सीसी पैरेलल अपडेट होना चाहिए। अगर सीसी पैरेलल अपडेट होगा, आपका पीसी रिलैक्स रहेगा। अगर आपका पीसी रिलैक्स रहेगा, नो वन कैन स्टॉप यू टू बी डायमंड मैनेजर, नो वन कैन स्टॉप यू बी टू ईगल मैनेजर, नो वन कैन स्टॉप यू बी सेंचुरियन मैनेजर। ठीक है, मैंने अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। इस वजह से जो छोटी सोच के, गरीब सोच के लोग होंगे, वो ये कहते हैं मोनोपोली सीसी। अंडरस्टैंड? वो ये चाहते हैं कि मेरी डाउन में कोई भी फोर्सेस एक्टिव ना हो, सिर्फ मैं ही फोर्सेस एक्टिव हूं। ठीक है, और वो उस फोर्सेस एक्टिव करने के लिए उनको काम करना मुश्किल लग रहा होता है, और वो अपनी ही टीम को जलील कर करके या उनकी सेल मार मार के उनसे पैसे निकलवाते हैं, या उनकी जो है ना ट्रेनिंग फीसेस बढ़ा के या बिला वजह के टैक्सेस डाल के उनसे ही पैसे कमा के अपना फोर्सेस एक्टिव करते हैं। और जब खुद एक्टिव कर लेते हैं, फिर टीम को फोर्सेस एक्टिव करवाते हैं। फोर्सेस तो उनको क्या करवाने हैं, उनकी टीम लीडिंग बोनसेस में हर बंदे की इनकम पे 5% एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, जो कि उनकी डाउन लाइन का हक था, अगर उनको फोर्सेस एक्टिव करना सिखा दिया जाता तो। अंडरस्टैंड? अच्छा, एक बात ये होगी कि आपका जितने भी कौन कौन से बोनसेस आपके फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। टीम लीडिंग बोनस आपको तब मिलेगा जब आप 4cc या 5cc एक्टिव हो। लीडरशिप बोनस आपको तब मिलेगा। लीडरशिप बोनस आपका स्टार्ट होता है आफ्टर बीइंग मैनेजर। लीडरशिप बोनस आपको मिलना स्टार्ट, अगर आप फोर्सेस एक्टिव नहीं हो, आपको लीडरशिप बोनस नहीं आएगा। अगर आपको लीडरशिप बोनस नहीं आएगा, इट मीन आपका चेक कितना हो सकता है, सिर्फ 150 दिरहम 500 दिरहम का भी चेक आपको मैनेजर लेवल पे आता है। अच्छा, जेम बोनस आपको कब मिलता है? जेम बोनस आपको सफायर मैनेजर बनने के बाद जेम बोनस मिलता है। जेम बोनस एक बहुत बड़ी इनकम होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये वो बोनसेस हैं जो कि डायरेक्टली आपके 4cc पे डिपेंडेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसके अलावा सीसीज की भी बहुत सी परसेंटेजेस मैटर करती हैं, वो मैं अभी खोल के नहीं बैठूंगा, वो आफ्टर मैनेजर आपको सिखाऊंगा कभी। अभी ये चीजें आपके काम की हैं। टीम लीडिंग बोनस आपकी खास तौर पे आपके काम का है, जो कि एक्स्ट्रा बोनस है। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलता है जब आप फोर्सेस एक्टिव होते हैं तो। अच्छा, इसके बाद आपका अगला एक और काम है जो कि आपका ड्रीम लेवल है, मैनेजर एक्टिव, आपका ठीक अपना है। रिकॉग्नाइज मैनेजर करना। हमारी कंपनी में मैनेजर की 2 टाइप्स होती हैं, जो कि मेन टाइप हैं, रिकॉग्नाइज मैनेजर और नॉन रिकॉग्नाइज मैनेजर। आपको मैं एक बात बताऊं, द सीक्रेट ऑफ फ्लो टीम ये है कि आप देखो, आपको पूरा महीना आपकी हर कॉल का, हर क्यूरी का, हर एसएमएस का विद इन 1 आवर जवाब मेरी तरफ से क्यों मिलता है? क्योंकि मैं आपका लीडर 4cc या 5cc एक्टिव होता है। या मेरे ऊपर सर वाइन का रिप्लाई आपको टाइमली क्यों मिलता है? क्योंकि सर वाइन हर महीने पहले 4-5 दिनों में 4cc या 5cc एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम आपको रिप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आपके सीसीज अपडेट करना, आपका बिजनेस ग्रो करना आपके लिए आसान रहेगा, और हमारे हक में ये बेहतर होगा, क्योंकि आप जितना भी बिजनेस बिल्ड करेंगे, हमें उसकी इनकम आएगी। तो आप अपनी लाइफ में किसी भी लीडर को अगर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव समझते हैं, तो इट मीन कि वो 4cc या 5cc में माहिर है। और आपके अपलाइन में, आपके ऊपर जितनी भी टीम में जो बंदा भी तड़ियां मारता है, बेईमानियां करना शुरू कर देता है, कॉलें नहीं उठाता है, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करता है,
या आपको मोटिवेट नहीं करता है, आपको मोनोपोली के चक्कर में लगाता है, वो उस बंदे का क्या मतलब है? इसका फोर्सेस इस महीने का एक्टिव नहीं है, या इसको फोर्सेस एक्टिव करना नहीं आता, या इसको पहले से पैसे डालने पड़ेंगे। इस वजह से सोच रहा है यार जाने दो, कुछ भी हो जाए, अगले महीने इकट्ठा कर लेंगे, अगले महीने ज्यादा पैसे आएंगे तो फिर मैं थोड़े पैसे अपनी तरफ से लगा लूंगा। तो ये इस तरह से आपकी जो है ना बेईमानी शुरू होती है। ठीक है, आगे आओ। मैनेजर की दो टाइप्स हैं, रिकॉग्नाइज मैनेजर, नॉन रिकॉग्नाइज मैनेजर। ठीक है, अच्छा, रिकॉग्नाइज मैनेजर के बेनिफिट्स क्या हैं? रिकॉग्नाइज मैनेजर के बाद आपकी जिंदगी जो है ना, जिंदगी रॉयल होना शुरू हो जाती है, रॉयलिटी। लाइक आप रिकॉग्नाइज मैनेजर बनने के बाद आप कार प्लान लेवल अचीव कर सकते हैं, लाइक कार प्लान लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं। कैन यू बिलीव? इवन आप अभी भी कार प्लान लेवल अचीव कर सकते हैं, मगर कार प्लान लेवल अचीव करने के जो 3 मंथ्स हैं उनके अंदर आपका फोर्सेस एक्टिव होना जरूरी है। ये बात दिमाग में रख लो, समझ रहे हो? अच्छा, अब रिकॉग्नाइज मैनेजर क्या है? रिकॉग्नाइज मैनेजर बनने, वैसे मैनेजर में और रिकॉग्नाइज मैनेजर में फर्क क्या होता है? जो दूसरा मैनेजर होता है ना, उसकी इनकम जो होती है 48% या 43% फ्रॉम पर्सनल परचेजेस एंड 5% एक्स्ट्रा व्हेन ही इज फोर्सेस एक्टिव। ठीक है, ये मैं लिख के देता हूं। पर्सनल परचेज से उसको मिलता है 43%। ठीक है, ओके, एंड प्रेफर्ड कस्टमर परचेज से उसको मिलता है 38%। ठीक है, एक मैनेजर को, एक आम मैनेजर को, वो रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैनेजर को समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब ये फोर्सेस से एक्टिव हो जाता है तो इसकी पर्सनल परचेज जो होती है ये 48% पे चली जाती है, और जो इसकी प्रेफर्ड कस्टमर परचेज का डिस्काउंट है ये 43% पे चला जाता है, लाइक 5% एक्स्ट्रा आता है इसको पर्सनल से। ओके, इसकी डाउन में जो इसको टीम लीडिंग बोनस मिलता है, टीम लीडिंग बोनस इसके जो एएस हैं उससे 18% आता है, हर एएस और पीसी की सेल से इसको 18% आता है, हर सुपरवाइजर की सेल से इसको 10% आता है, और हर एएम की सेल से इसको 8% आना शुरू हो जाता है। ठीक है, देख लो, पॉलिसी मेरे दिमाग के अंदर रची बसी पड़ी है, इस वजह से कोई मेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, वो कौन है? इस वजह से मास्टर हो जाओ अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको आता है, नो मैटर ये रिकॉग्नाइज मैनेजर है या नॉन रिकॉग्नाइज मैनेजर है, मगर ये मैनेजर होना चाहिए, ये इसकी इनकम्स है। ठीक है, अच्छा, मगर इसको क्या क्या नहीं आता? अगर एक इंसान नॉन रिकॉग्नाइज मैनेजर है तो उनको ये सब चीजें आएंगी जो मैंने मेंशन की थी। ठीक है, बट अगर एक इंसान रिकॉग्नाइज मैनेजर है तो उसको क्या क्या आता है? लीडरशिप बोनस, वन थिंग। दूसरा थिंग, कार प्लान लेवल अचीव कर सकता है। तीसरी थिंग, ग्लोबल रैली में जा सकता है, ग्लोबल रैली के लिए अचीव कर सकता है। चौथी थिंग, चेयरमैन बोनस के लिए अचीव कर सकता है। पांचवी थिंग, रॉयलिटी इनकम के लिए क्वालिफाई कर सकता है। छठी थिंग, अपने आप को सीनियर मैनेजर के लिए क्वालिफाई कर सकता है। कैन यू बिलीव? अगर आप नॉन रिकॉग्नाइज मैनेजर हो और आपकी डाउन में एक रिकॉग्नाइज मैनेजर भी बन जाता है तो फिर भी तुम अपने आप को सीनियर मैनेजर नहीं कह सकते। कैन यू बिलीव? तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कि सिर्फ उस बंदे को पैसे देता है जो उसका हकदार होता है, और ये सारे बिजनेस, ये सारे बोनसेस वो बोनसेस हैं जो कि शुरू 1-1.5 लाख से होते हैं और खत्म 1-1.5 करोड़, 4 करोड़, 5 लोग, नो मैटर कितने करोड़ हैं। ये वो बोनसेस हैं जो कि फॉरएवर का हुस्न है, जिनके लिए लोग मेहनत करते हैं, जिनके लिए आज आप एक भी बंदे से कॉल कर रहे हो, एक भी पीसी को गाइड कर रहे हो, आपके माइंड में लीडरशिप बोनस, आपके माइंड में चेयरमैन बोनस होना चाहिए। ठीक है, और अगर तुम बेईमानियां कर रहे हो, अगर तुम सीसीएम मोनोपोलियां कर रहे हो, अगर तुम अपने पीसी को राइट वे में गाइड नहीं कर रहे हो, अगर तुम फोर्सेस से एक्टिव और इसके ऊपर बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हो, इन सब चीजों को भूल जाओ। द रीजन इज
आप रिकॉग्नाइज मैनेजर कब बनते हो, इस चीज को मैंने तुम्हें समझाना है। और ये सारे के सारे बोनसेस पता है कौन से हैं? ये एक्स्ट्रा बोनसेस हैं। मंथली इनकम तुम्हें आएगी ही आएगी मैनेजर पे, मगर ये सारा साइड बिजनेस तुम्हें एक्स्ट्रा आएगा। सारे के सारे इनकम एक्स्ट्रा आएंगे। तो असल कहानी शुरू होती है जिंदगी जीने की, रॉयल्टी इनकम जीने की, लाइफ लाइक अ प्रिंस जीने की, 4cc या मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज मैनेजर होने के लिए क्या करना पड़ता है। कंपनी आपको मैनेजर बनने के लिए जो जो क्वालिटीज या जो जो ऑफर्स प्रोवाइड करती है, यार कसम से कभी कभी मैं सोचता हूँ, अच्छा मुझे 2 साल हो गए इस बिजनेस प्लान को ट्रेन करते, लोगों को सिखाते, आगे टीच करते, मगर इन 2 साल के अरसे में जब कभी भी मैंने इस बिजनेस प्लान को पढ़ा है ना, मैं सोचता हूँ यार इसको जिसने बनाया है वो तो या तो कोई साइंटिस्ट था या वो कोई ऐसा मास्टरपीस बंदा था ना। मैं सोचता हूँ कि क्या इसने कर क्या दिया है। जब कभी भी आप बिजनेस प्लान को पढ़ोगे आपकी जो है ना आंखें खुली रह जाएंगी। क्या दिमाग लड़ाया है बंदे ने, क्या दिमाग लड़ाया। ऐसा बिजनेस प्लान है, लाइक ऑसम। मुझे नहीं लगता कि एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए इससे अच्छा बिजनेस प्लान आपको पूरी दुनिया में कहीं से मिलेगा। इवन पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप उठा के लेके आ जाओ, उसमें कहीं ना कहीं लायबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा, कहीं ना कहीं टीम टूटने का डर आ जाएगा, कहीं ना कहीं मंकीज के लिए स्पेस बन जाएगी, कहीं ना कहीं कंपनी का दिवालिया निकलने की जगह बन जाएगी। मगर ये बिजनेस प्लान ऐसा है कि आपकी आंखें खोल देता है। सोचे, और ये ऐसा है जिसकी वजह से रिटेंशन आपकी टीम में आती है, ये ऐसा है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरी टीम अगर पैसा कमाना चाहे ना तो 100% टीम भी प्रोडक्टिविटी शो कर सकती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केटिंग प्लान। मैं भी आपको शो करता हूँ कैसे। अच्छा, अब कंपनी ने तुम्हें ऑफर किया हुआ है 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर, 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर मैनेजर निकाल सकते हो या 4 कंसेक्टिव मंथ के अंदर मैनेजर निकाल सकते हो, राइट। अब 2 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर तुम्हें 120 सीसीज का बिजनेस करना है, मगर शर्त ये है, मगर शर्त कुछ भी नहीं, अभी छोड़ो, अभी बात 120 सीसी का बिजनेस तुम कर सकते हो 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर। और अगर 4 कंसेक्टिव मंथ में जाना है तो तुम्हें 150 सीसीज का बिजनेस करना है, राइट। ओके, दैट्स वेरी नाइस एंड दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, मगर ये ऐसी चीज है आपको हमेशा इनकम, ये वो चीज है जिसकी वजह से लोग जो है ना फॉरएवर को एज अ फुल टाइम शुरू कर देते हैं, एज अ फुल टाइम करियर शुरू कर देते हैं। ये वो चीज है जो कि आपको अमेज लाइक चौंका देती है हर मंथ एंड के ऊपर, यार वाओ इतने सीसी कहाँ से आ गए, ये वो चीज है। अच्छा, अब होता क्या है, अब आपने जब मैनेजर बनने के लिए आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर है और आप कहते हैं कि मैंने 2 महीने में मैनेजर बनना है, तो आपको अगर रिकॉग्नाइज मैनेजर बनने के लिए आपने मेहनत करनी है ना, तो आपको क्या क्या चाहिए, उसकी शर्तें अलग हैं। उसकी शर्तें हैं कि आप जिन 2 मंथ्स के अंदर अपने आप को मैनेजर के लिए मेहनत कर रहे हो, उन 2 मंथ्स में आपका 4cc एक्टिव होना चाहिए, 1 थिंग। दूसरा, अगर आपकी सिर्फ एक डाउनलाइन है, सिर्फ एक डाउनलाइन है, तो आपके टोटल टोटल 120 सीसीज के अंदर, अगर तो ऐसे है कि आपकी सिर्फ एक डाउनलाइन है और वो डाउनलाइन ही बिजनेस प्रोड्यूस कर रही है, और उस वो डाउनलाइन ही जो है ना 1 महीने में 60 सीसी और दूसरे महीने में दोबारा 60 सीसी करके 120 सीसी प्रोड्यूस कर लेती है, और आप मैनेजर के लायक आप 120 सीसी करते हो, और इवन कि आप 4 सीसी भी एक्टिव थे उस महीने में, फिर भी आप रिकॉग्नाइज मैनेजर नहीं होगे। रीजन, इट मीन कि आप इस बंदे के मैनेजर बनने की वजह से तुम मैनेजर बने हो। तुमने खुद ने कोई बड़ा कारनामा नहीं मारा, तुमने खुद ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है। तो इधर कंपनी आपको आसानी ये प्रोवाइड करती है कि इन 2 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर, अदर देन दीज 120 सीसीज, आप
अपनी पर्सनल सेल एटलीस्ट 25 सीसीज बिल्ड करें। ओके आप 4 सीसी एक्टिव है नहीं है, कुछ भी 4 सीसी एक्टिव तो जरूरी है, मगर आपकी एटलीस्ट 2 मंथ कंसेक्टिव मंथ के अंदर पर्सनल परचेज सेल एटलीस्ट 25 सीसी होनी चाहिए, फिर आप जो है ना रिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाएंगे 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर। तो वो एएस जो ये समझते हैं कि उनके पास बहुत अच्छी टीम है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी टीम होना आपके लिए मैटर नहीं करती, बहुत ज्यादा लोग इस काबिल हैं कि वो तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे, ये तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है। वो कर भी लेंगे तो भी तुम रिकॉग्नाइज मैनेजर नहीं बन सकोगे, तुम्हें 25 एडिशनल सीसीज चाहिए। ये ऐसी चीज है जो कि कंपनी में मोंकीज को अलाउ नहीं करती। बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास होते हैं और वो आके कंपनी के अंदर ठक मैनेजर बने और खलास। क्या मतलब, बहुत से लोगों को पागल बनाया, उनसे पैसे निकलवाए और खुद का मैनेजर बन के एक महीने में 30 ज्वाइनिंग, 30 बंदों को पागल बनाना कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है। 30 बंदों को पागल बनाया, दूसरे महीने में 30 और बंदों को पागल बनाया, उनसे अगर तुम शातिर हो, अगर तुम पागल बनाना जानते हो, अगर तुम्हारे लिए बेईमानियां करनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैनेजर बनना कंपनी में बहुत आसान होता। मगर यहाँ पे आती है हर्डल 25 सीसी की। अब 25 सीसी अमाउंट एटलीस्ट कितनी बनती है पाकिस्तानी रुपीस में? एटलीस्ट 25 लाख, एटलीस्ट 24-25 लाख के करीब अमाउंट बनती है। अब 25 लाख पर्सनल से डाले कोई बंदा तो वही हो सकता है जिसमें पानी होगा, समझ रहे हो? तो वो अपने मैनेजर के लिए 25 लाख लगाने के लिए उसको एक बार सोचना पड़ेगा, इस वजह से वो बेईमानियां कम करेगा। एक चीज तो इस तरीके से आप जो है ना अपना रिकॉग्नाइज मैनेजर निकाल सकते हो। तो इट मीन कि बेईमानियां और मोंकीशिप, ये 2 नंबरियां, ये लोगों को पागल बनाना, ये करना वो करना, तुम्हें वक्ती तौर पे इनकम दे सकता है, मगर लॉन्ग टर्म रॉयल्टी इनकम, इंजॉयबल लाइफ लाइक अ प्रिंस वो नहीं मिलेगी। सीधे तरीके से काम करो, तसल्ली से रोजाना काम रोज के रोज करते जाओ, सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरा, अगर तुम 4 मंथ कंसेक्टिव मंथ में जाना चाहते हो, उसके लिए भी आपका 4 के 4 मंथ में 4 से एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है? और अदर देन 1 डाउनलाइन, आपका दूसरी डाउनलाइन से भी आपका जो है ना एटलीस्ट 25 सीसी का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है? वो पर्सनल परचेज से चाहे ना भी हो, मगर दूसरी डाउनलाइन से भी आपका 25 सीसी का बिजनेस होना चाहिए, मगर आपका खुद का 4 सीसी एक्टिव होना चाहिए। ओके अच्छा, तो फिर आप जो है ना 150 सीसीज के थ्रू 4 मंथ में मैनेजर बन जाते हो। अच्छा, अब ये मैनेजर बनना और 4 सीसी एक्टिव रखने की शर्त आपको कैसे हमेशा लायबिलिटी से निकलवाती है और कंपनी को कैसे हमेशा लायबिलिटी से निकलवाती है और आपको हमेशा इनकम गेन करने के काबिल बनाती है, इसकी वजह क्या है? अब आप ये देखो, अगर आप 4 कंसेक्टिव मंथ का एनालिसिस करते हो, तो मैं यहाँ जो है ना छोटे छोटे ब्लॉग बनाता हूँ ताकि आपको बात की समझ आए। फॉर एग्जाम्पल तुमने सुपरवाइजर डन कर लिया, सुपरवाइजर से पहले 4 सीसी एक्टिव कोई बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। हाँ, अगर तुम 4 सीसी एक्टिव पहले कर लेते हो वो अच्छी चीज है, बट अगर नहीं भी कर सकते हो तो कोई बहुत ज्यादा जो है ना आप नुकसान में नहीं होते, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टीम लीडिंग बोनस नहीं आ रहा होता है, ठीक है? हाँ, बट अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी इनकम है। मगर सपोज करो तुम सुपरवाइजर बन गए। अच्छा, अब सुपरवाइजर बनने के बाद आपने 4 कंसेक्टिव मंथ के ऊपर अपना मैनेजर लेवल डन करना है, ठीक है? अच्छा, अब आप इस महीने 4 सीसी एक्टिव हुए, इस महीने 4 सीसी एक्टिव हुए, इस महीने 4 सीसी एक्टिव हुए, इस महीने 4 सीसी एक्टिव हुए। सपोज करो इन चारों महीनों के सीसी मिला के तुम्हारा बिजनेस बिल्ड हुआ 140 सीसी, इट इज नॉट 150 सीसी। इन चारों मंथ्स के सीसी मिलाने के बाद भी आपका 150 सीसी बिजनेस नहीं है, राइट? तो अब आपके साथ क्या होगा? कंपनी इतनी जालिम नहीं है कि आपके ये 140 के 40 सीसी जाया कर देगी, नो। कंपनी बड़ी तेज है, वो आपके ये वाले सीसी जाया कर देगी। सिर्फ इस महीने के सीसी नहीं गिनेगी आपके मैनेजर अचीव करने में, वो इन 3 महीनों के सीसी गिनेगी।
और आप फिर क्या करोगे, अच्छा यार 1 महीना ही हो रहा है ना, चलो 1 महीना और 4cc एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज करो इस महीना दोबारा तुमने 4cc एक्टिव किया, मगर टीम की तरफ से इतने सीसी प्रोड्यूस नहीं हो सके, तुम 145cc पे चले गए, तो कंपनी क्या कहेगी, सिर्फ इस मंथ के सीसी जाया करेगी, तुम कहोगे चलो यार 1 महीना और सही 4cc तो एक्टिव करते हैं। हाउ अमेजिंग इट इज, राइट, हाउ अमेजिंग। तो ये हो जाता है कि 4cc का साइकिल, ठीक है। आप अपने आप को मैनेजर करने के लिए, आफ्टर बीइंग सुपरवाइजर, आप अपने आप को मैनेजर करने के लिए हर मंथ 4cc एक्टिव, हर मंथ 4cc एक्टिव, हर मंथ 4cc एक्टिव के अंदर माहिर हो जाते हो, ठीक है। फिर तुम बेईमानी है, देखो यार, आप 1 मंथ बेईमानी से 4cc एक्टिव कर लोगे, आप 2 मंथ बेईमानी से 4cc एक्टिव कर लोगे, आप 5 मंथ 4cc एक्टिव बेईमानी से कर लोगे, राइट। अब हर महीने 4cc कहां से एक्टिव होगा, जब तक आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं होगा, जब तक तुम नए नए वेज नहीं निकालोगे, जब तक तुम इंसाफ पसंदी ईमानदारी के साथ बिजनेस नहीं करोगे, उस हर महीने तुम्हारा 4cc एक्टिव नहीं होगा। और अगर 1 महीना भी, अगर इस महीने तुमने 4cc एक्टिव नहीं किया, बिलीव मी गाइस, लिसन, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये सब चीजें बताने की इसलिए रीजन है ताकि मैं आगे आपको बताऊं कि मैं आपके लिए कैसे 4cc इजी कर रहा हूँ ये, और पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कि आपके लिए 4cc इतना इजी कर दे। अच्छा अब इस चीज को समझो जरा, सपोज करो तुम्हारा इस महीने 4cc एक्टिव था, तुमने जनाब जी किया 30cc का बिजनेस, इस महीने तुम्हारा 4cc एक्टिव था, तुमने किया जनाब जी 30cc का अगेन बिजनेस, इस महीने तुम्हारा 4cc एक्टिव था, तुमने, तुम्हारी टीम ने बिजनेस किया जनाब जी 50cc का, सपोज करो, अब तुम्हारे 120cc हो गए, इस महीने तुम्हारी और तुम्हारी टीम ने थोड़ा बिजनेस किया, तुमने जनाब जी 20cc का बिजनेस किया, राइट। अब टोटल सीसीज कितने हुए, 30 30 60 और 50, 110 और 20, 130, राइट। आपका मैनेजर लेवल नहीं डन हुआ, रिकॉग्नाइज मैनेजर आप नहीं हो, राइट। अच्छा सपोज करो अगर तुम अब तुम 130cc पे नहीं, 150cc नहीं अचीव कर सके, तो तुम्हें नुकसान सिर्फ किसका हुआ, सिर्फ इस 30cc का नुकसान हुआ, राइट, इसका। मगर अगर तुम इस महीने, नेक्स्ट महीने में, अच्छा इसमें से 130cc निकाल दिए तो आपके पास 100cc रह गए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 50cc चाहिए, तो इस महीने 4cc एक्टिव करके सपोज करो अगर तुम 50cc अचीव कर जाते हो तो तुम रिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाओगे। मगर अगर इस मंथ तुम 4cc एक्टिव ना कर सके, अगर इस मंथ तुम 4cc एक्टिव ना कर सके, तो तुम्हारा ये 100 का 100cc जाया हो जाएगा। हाँ जी मैं इंशाल्लाह मैं बस इसको खत्म कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बहरहाल। तो फिर तुम्हारा ये 100 का 100cc खल्लास, ये 100 का 100cc तुम्हारे रिकॉग्नाइज मैनेजर में यूटिलाइज नहीं हो सकेगा। और इवन इस महीने के भी तुमने अगर 50cc भी तुम्हारी टीम ने डाले हैं, वो भी मैनेजर लेवल में अचीव नहीं होंगे। इनकम आएगी, इनकम से मैंने नहीं किया, आपको पर्सनल डायरेक्ट में पर्सनल बिजनेस से इनकम आएगी, मगर टीम लीडिंग बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ 4cc। तो अच्छा अब ये ऐसी चीज है, अब हर बंदा चाहता है मैं मैनेजर बनूं, हर बंदा चाहता है मैं रिकॉग्नाइज मैनेजर बनूं, तो ये वो चीज है जिसकी वजह से आप और आपकी टीम, अगर वो 4cc में माहिर हो जाते हो और वो 4cc को दिमाग में बिठा देते हो, नो मैटर व्हाट हैपन आई वांट टू बी, आई मस्ट बी 4cc एक्टिव, आई हैव टू मास्टर इट, फिर पता है क्या होता है, फिर ये होता है, फिर आपको स्वाद आता है बिजनेस करने का। देखो इवन आपकी 5 डायरेक्ट्स हैं सिर्फ, और आपकी हर डायरेक्ट की सिर्फ 3 आगे डायरेक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब जब तुमने इन सबको 4cc या 5cc पे लगाया होगा ना, तो तुम्हें पता है कितना बिजनेस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 64cc बिजनेस हर महीने। जब तक एक बंदा मैनेजर नहीं बन जाता, वो तो करेगा ही करेगा, और मैनेजर बनने के बाद भी उसने टीम लीडिंग बोनस उठाना है, उसको 4cc करना पड़ेगा।
लिसन, इमेजिन इट, हाउ अमेजिंग इट इज, राइट? इट मीन कि आपकी टीम में खतरा कौन से एफबीओ को है जिसको तुमने फोर्सेस एक्टिव करना नहीं सिखाया। हो सकता है वो बंदा सो जाएगा, वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो बिजनेस नहीं करेगा। मगर ये बिजनेस प्लान ऐसा है, जो बंदा फोर्सेस कर रहा है वो बंदा कभी भी नहीं सोएगा। जो बंदा फोर्सेस कर रहा है उसे तुम्हें हर महीने सीसी आएंगे। तो इस वजह से ये ऐसा बिजनेस है, आप सोचो आपकी डाउन में जितने लोग आ रहे हैं वो फोर्सेस का माइंड बना के आ रहे हैं, हर बंदा फोर्सेस का माइंड बना के आ रहा है, हर बंदा फोर्सेस एक्टिव हो रहा है। आपकी डाउन में 150 बंदे हैं, 150 बंदे मल्टीप्लाई बाय फोर्सेस, कितना बिजनेस हर महीने। और हर महीने फोर्सेस, एक बंदे की फोर्सेस पे पता है कितनी इनकम आती है? लेट मी शेयर यू, नो प्रॉब्लम वो किस डाउन में है, नो प्रॉब्लम वो किस डाउन में है आपकी। मगर आपको सिर्फ मैं आपकी इनकम दिखाता हूँ कि कितनी एक बंदे की फोर्सेस एक्टिव करने पे आती है। मुझे ना वो पीपीटी ओपन करने दो। ये जो हमारे, ये जो मैम सर वाइन है, मैम गार्ली है, ये इतने इतने बड़े चेक पता है कहाँ से निकाल लेते हैं? सिर्फ यही ब्यूटी है। ओके, स्टेप मैनेजर, मेरे भी ना कोई डायरेक्ट डाउनलाइंस है, मैं उनसे पूछता हूँ मैम फोर्सेस ही ये बड़े लकी हैं, ये बड़े लकी हैं कि इनका अपलाइन इनको आप खुद आगे पूछ रहा था मैम आपका फोर्सेस ही। ये वाहद अपलाइन है पूरे पाकिस्तान में जो अपने डाउनलाइन से पूछता है, फोर्सेस एक्टिव नहीं कर रहे। अदरवाइज दूसरी टीमों के लोग तो पर्सनल से 1 नहीं डालते अपने डाउन का, क्यों? उनको ज्यादा इनकम आनी होती है, बेईमानियां करते हैं। अच्छा, ओके, नाउ सी दिस, लेट मी शो यू, अब आप ये देखो, अगर तुम एएस हो और आपकी डाउन में एक बंदा 4cc एक नहीं, ये तो उसका पर्सनल का एएस का 4cc है ना, सुपरवाइजर के बाद पैसिव इनकम स्टार्ट होती है असल में। हाँ, तो अगर आप सुपरवाइजर हो और आपकी डाउन में 3 एएस हैं, सिर्फ 4cc एक्टिव करते हैं, तो आपको $78 टीम लीडिंग बोनस आता है। ठीक है, 3 बंदों का 4cc एक्टिव करने पे। ठीक है, अच्छा, और अगर तुम असिस्टेंट मैनेजर हो और आपकी डाउन में, देखो उसको 4cc एक्टिव करना सिर्फ आपने एक बार सिखाना है, हर महीने नहीं सिखाना, राइट? जो भी बेस तुम बता रहे हो उसने तुमने इसको बता देने हैं, तुमने उसमें कोई मेहनत नहीं करनी, उसने अपनी 5% पर्सनल से एक्टिव करने के लिए अपना 4cc एक्टिव करना है, राइट ना? पर्सनल से 5% बूस्ट हासिल करने के लिए, राइट? अच्छा, तो आपको फ्री के 78 दिरहम आगे, $78 आगे। अच्छा, और अगर तुम्हारी डाउन में एक एएस, तुम एएम हो गए सपोज करो, और एक एएस फोर्सेस एक्टिव करता है, तो $69 उधर से आएंगे, और अगर $69 उधर से आएंगे। ठीक हो गया? और अगर एक सुपरवाइजर फोर्सेस एक्टिव करता है तो कितने आएंगे? लेट मी कैलकुलेट नहीं किया हुआ, बंद हो जा। हाँ, अब फोर्स 900 दिरहम का सपोज कर लो तुम, जो है ना लगा लो 1 सीसी होता है, राइट? मल्टीप्लाई बाय 4cc, लाइक इट मीन कि एक सुपरवाइजर 36 दिरहम की सेल जनरेट करता है जब वो अपने आप को 4cc एक्टिव करता है। ओके, ये कम भी हो सकती है क्योंकि ये पॉसिबल है। चलो मैं वर्स्ट केस लगाता हूँ, क्योंकि 1.5cc के थ्रू भी 2cc मिल जाता है ना 4cc एक्टिव होने के अंदर। ओके, मैं वर्स्ट केस लगाता हूँ, 1cc उसने पर्सनल से किया 900 दिरहम, प्लस उसने जो है ना इस केस में वो फिर और चलो वर्स्ट केस लगाता हूँ, उसमें इसने 1cc पर्सनल से किया और 1cc इसको पीसी से आया, ठीक है, और 1.5cc की इसने एक ज्वाइनिंग करवाई, द वर्स्ट केस ऑफ 4cc एक्टिव, उसमें इसने 314 दिरहम उसके वहां से आए, तो 3114 दिरहम द वर्स्ट केस सिनेरियो एक सुपरवाइजर के 4cc एक्टिव करने का, राइट? एक सुपरवाइजर के 4cc एक्टिव करने के ऊपर आपको कितने परसेंट आता है? अगर आप एएम हो तो आपको कितना परसेंट आता है जनाब जी? कितना परसेंट आता है? 8%। ठीक है, आप एएम हो तो आपके डाउन में जो भी सुपरवाइजर है उनकी सेल का 8%, सिर्फ उसने 4cc पर्सनल से किया है, उसकी डाउन में जितनी भी सीसी हैं वो नहीं मैं कह रहा, सिर्फ उसके पर्सनल से 4cc का कह रहा हूं, तो उसके तुम्हें 249 दिरहम बिजनेस,
249 दिरहम उसके, सिर्फ उसकी सीएल का। उसकी डाउन में जितने एएस हैं, आगे कुछ भी सेल्स हैं, वो एक सेपरेट चीज है। द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर एग्जांपल अगर आप कर लो कि उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 15 सीसी का बिजनेस जनरेट किया है, और ऊपर जो एएम बैठा है उसको, अगर वो एक्टिव है, सुपरवाइजर अगर एक्टिव है, तो भी उसको $322 का बिजनेस आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप अगर मैनेजर हो जाते हो और आपकी डाउन में 3 एएस 4 सीसी एक्टिव करते हैं, तो $336 वादू के आएंगे। और 2 सुपरवाइजर अगर 15 सीसी कर लेते हैं, देखो 2 सुपरवाइजर 15 सीसी कैसे करेंगे? डेफिनेटली उन्होंने भी अपने आगे अपने एएसएस को 4 सीसी एक्टिव करना कहा होगा, राइट। वर्स्ट केस सिनेरियो जी, 2 सिर्फ ऐसे एफबीओ से जिन्होंने 4 सीसी एक्टिव किया, तो 8 सीसी आ गए, और 4 सीसी का सुपरवाइजर ने खुद एक्टिव किया, 8 और 4 12 आ गए। 3 सीसी जनाब जी उसको कहीं से मिल गए, किसी बंदे ने 2 सीसी कर लिया, किसी ने पर्सनल से डाल दिया, ठीक है। तो 15 सीसी तो एम ही आए थे। अब मेरी सुपरवाइजर आईडी से पिछले महीने 30 सीसी का बिजनेस गया है मैनेजर को। अब सोचो 646 दिरहम एक सुपरवाइजर के 15 सीसी एक्टिव करने के ऊपर एक मैनेजर को जाता है। तो 30 दिरहम का मैं आपको $30 का मैं आपको जरा कैलकुलेशन बताऊं। 15 सीसी पे कितना था? 646, राइट। 1292 दिरहम नहीं, $1292। $1292 कायदे सैकड़ा 7 लाख, लाइक 2,88,735 सिर्फ और सिर्फ मेरी पिछले महीने की 30 सीसी की सेल के ऊपर मेरे मैनेजर को गया है। इवन के मैं एक्टिव हूं, फिर भी अगर मैं एक्टिव ना होता तो आपको पता है कितना जाता? इसके अंदर 5% और ऐड कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5%, नहीं इसके अंदर 5% नहीं, सॉरी रुको जरा, 15 सीसी है ना, इसको आता कितना है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मैनेजर को एक अपलाइन, एक सुपरवाइजर का उसको आ रहा होता है, एक अपलाइन को टीम लीडिंग बोनस 10%, ठीक है। दो सुपरवाइजर शायद इन्होंने दो, नहीं सॉरी 30 सीसी का जो मैनेजर को गया, कितना गया? 640, क्योंकि उन्होंने 2 मल्टीप्लाई बाय सुपरवाइजर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं ऐसे कहूँ $646 कितने होता है? $646 $1,47,000, सही है। और ये अगर मैं फोर्सेज एक्टिव हूँ तब की बात है, अगर मैं फोर्सेज एक्टिव नहीं हूँ तो कितना जाएगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो फिर कितना जाएगा? 323 दिरहम, $323। एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा मैथ लगा लेने दो। अच्छा, 323 $323 है जी। 10%, अच्छा 323 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100 10 पर डिवाइडेड बाय 10, तो 3230, अच्छा 3230 डिवाइडेड बाय 30, $107 का, एक मिनट, 107 नहीं, इस तरह नहीं तुम्हें समझ आएगी, रुको जरा, मुझे ये समझ लेने दो इसकी सेल कितनी हुई है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय 30 सीसी, तो मल्टीप्लाई बाय 30 27,000 दिरहम की सेल, ठीक है। एक सुपरवाइजर से, अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 सुपरवाइजर से कह रहा है, मैं आपको एक को कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर सुपरवाइजर फोर्सेस एक्टिव है तो इसको कितना जाएगा? 10%, ठीक है। 10% उसको 27,000 दिरहम। 27,000 दिरहम कितने बनते हैं? वही बनेंगे सेम एज इट इज, वही 1,47,000, वही बात है, राइट। अच्छा, और अगर सुपरवाइजर या मैं फोर्सेस एक्टिव, पता कितना आया था? 15%। ओ माय गॉड, 40,050, तो 40,050 दिन पता कितने बनते हैं? 2,46,428। तो इस तरह इनकम्स डबल हो जाती हैं ऊपर, अगर एक बंदा भी फोर्सेस एक्टिव नहीं रहता है तो।
मगर यहाँ से बेईमानियां शुरू हो जाती हैं। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को ये समझ आई है कि नहीं आई है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मगर आसानी से जो मैं आप लोगों को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर इन 4cc। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैं आसानियां कैसे करता हूँ, हमारी टीम में आप लोगों के लिए 4cc आसान कैसे है। अब आप ये देखो, इवन इफ यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर, प्रिपेयर योर माइंड फॉर 4cc। कैसे होगा? इजी, इजी पीजी। देखो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एटलीस्ट 3cc फ्रॉम पीसी, 1cc फ्रॉम पर्सनल, राइट। एटलीस्ट पीसी की सेल आसानी से आ जाती है। कैसे? 10 बंदों को इनवाइट किया, तुम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, 10 बंदों को इनवाइट किया, ठीक है तुमने। अच्छा, अब 10 बंदों को तुमने इनवाइट किया, हमारे बीओपी में से गुजारा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब बीओपी में से गुजारने के बाद कोई भी कहता है यार, हर बंदा कहता है नहीं यार पैसे नहीं है, इतने 90,000 कहां से लगाऊं। कोई भी तुम्हारे साथ 1.5cc नहीं करता, हर बंदा कहता है मैंने स्लो मोड पे जाना है। ओके, स्लो मोड पे तुमने उनको शुरू करवाया। ओके जनाब जी, 10-15,000 से, 20,000 से, 30,000 से तुमने शुरू करवाया एक एक बंदे को। 10 बंदों को तुमने, 10 में से चलो जी 5 बंदे सिर्फ 30,000 से शुरू करते हैं। 30,000 तो हर किसी के पास, 30,000 अगर तुमने उसको वाई फॉरएवर सही तरह समझाई है ना, तो 30,000 वो दे सकता है। इवन 30,000 भी नहीं तो 20,000 तो दे ही सकता है। मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना बिजनेस का, कुछ भी नहीं आता, तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो, तुम्हें सपोर्ट करने वाला मैं नहीं हूँ, तुम्हें कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी चलो मैं कहता हूँ वर्स्ट केस लगा लो, तुमने सिर्फ 10,000 एक बंदे से लिया उसका स्लो मोड स्टार्ट करवाने के लिए, ठीक है। सो यार स्लो मोड में देखो तुम्हें कस्टमर बनाने पड़ेंगे, और उसने एक महीने के, पूरे एक महीने में सिर्फ 10 में से एक एक बंदे ने 10,000 की सेल की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ ये 10 बंदों ने, सिर्फ एक एक बंदे ने 10,000 की सेल की है। मैं ये बता रहा हूँ, उसने पल्ले से नहीं डाला, उसने सिर्फ सेल की है, प्रोडक्ट्स निकलवाए हैं, किसी को दिए हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ तुम्हारे पास कितने की सेल है? 1 लाख की। और 1 लाख कितने सीसीज बनते हैं? 1 लाख सीसीज, 1 लाख सीसीज 1 लाख कितने सीसीज बनते हैं? ऑलमोस्ट ये बनते हैं 1.7 सीसीज। तो 1.7 सीसी फ्रॉम पीसी तुम्हें सिर्फ यहां से भी आ जाता है कि तुमने 10 बंदों को ज्वाइन, 10 बंदों के साथ बात की, उनको एफबीओ, उनको पूरा वाई फॉरएवर समझाया, और वाई फॉरएवर समझाने के बाद उन्होंने वर्स्ट के सिनेरियो बहुत ही मिनिमम से स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट चाहे उन्होंने 0 से कर लिया, और सिर्फ उन्होंने उस महीने में सिर्फ 10,000 सेल की, सिर्फ और सिर्फ एक एक बंदे ने 10,000 की सेल की, तो फिर भी तुम्हारे 1.75 सीसी बन गए। और फिर तुम खुद क्योंकि सेल करके, या आपको मेंटोर की, मेरी या आपकी अपलाइन की डायरेक्ट मेंटोरशिप मिल रही होती है, और पर्सनल से सेल तो तुम वैसे ही जनरेट कर लेते हो, क्योंकि रोजाना डेली वर्क प्रोग्रेस करनी है, डेली कस्टमर्स बनाने हैं, 20 रेगुलर कस्टमर्स पे तुम वर्क कर रहे हो, तो 1 सीसी तुम अगर पर्सनल से डाल लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 1.5 सीसी तुम्हें मिल गया है, तो थोड़ी सी और मेहनत तुम्हें 4 सीसी करवा सकती है। तो ये चीज है पैरेलल सीसी अपडेट करने की। ये कब होता है? जब 1,000 भी किसी ने डाला है, उसके सीसीज आपकी आईडी पे पैरेलल अपडेट्स हों। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाउ अमेजिंग इट इज, राइट। इवन के आपकी डाउन में कोई भी नहीं है, इवन वो लोग 10-10 हजार की सेल करते कहते हैं यार नहीं होता है, उस 10 में से 8 बंदे तुम्हारा बिजनेस छोड़ भी गए हैं, सिर्फ 2 बंदे तुम्हारे साथ अगले महीने वो मेहनत करके अपना 2cc डन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, फिर भी तुम्हें उनकी तरफ से पीसी की सेल आएगी। अब आपको पता लग गया पिछले 8 बंदे फारिग करा गए, नए 10 बंदे फाइंड कर लो, उन 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करो, उनका 4cc, उनका 2cc डन करवाओ, और नए 10 बंदे फाइंड करके उनको पीसीसी सेल डलवा दो, पर्सनल से 1cc करते रहो यार। और तुम्हें चाहिए क्या? ये है पावर, और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी टीम में मिलता है, मेरी डाउन में मिलता है। दिस इज ओनली अवेलेबल इन फ्लो विद इसरार। तो ये है बिजनेस, असल में एफएलपी ये है, ये बाबों को भी करवाती है। अगर तुम राइट वे से आगे बिजनेस प्लान उस बाबे को समझा दो ना, तो बाबा भी खुश हो जाएगा। समझ रहे हो? सर देन वी आर विद यू। हाँ जी सर फिर हम आपके साथ है ना, ये सारी चीजें जब हमें आपसे मिलेंगे तो फिर हम आपके साथ में। हाँ जी, क्या, हाँ क्या कह रही हैं? सारी चीजें हमारे से मिलेंगी तो
सर आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हमें फ्लो विद स्टार में मिलेंगी ना, तो हम कह रही हैं हम आपके साथ हैं जब ये सारी चीज़ें हमें आपसे मिलेंगी। डेफिनेटली, ये मैं वो बता रहा हूँ, आप ये चीज जो है ना, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों जी, के लिए जो टीम्स में से आते हैं और उनको पता नहीं होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो इन चीजों का, और तुम इन चीजों को समझा सकते हो। इवन के अब तुम डिफरेंट टीम्स के मैनेजर्स को भी, जो कि बेचारे फोर्स इसी ना एक्टिव करने की वजह से जलील हो रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत सी टीम्स में ऐसे मैनेजर्स हैं। मेरे पास ऐसे मैनेजर्स हैं, मेरे पास आते हैं, मेरी डाउन में एक बंदा है, वो मैनेजर था पिछली टीम में। वो पता है क्या होता है सर जी, पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी जो है ना, अगर मैं अपनी तरफ से 4 सीसी के पैसे इकट्ठे करके भी डालूँ ना, तो मेरे पास इतनी इनकम नहीं होती कि डाउन से कितने। मैं कहता हूँ कितने सीसी आते हैं? कहता सिर्फ 6 सीसी आए, सिर्फ 5 सीसी आए। ये मैनेजर का हाल है। ये कब होता है? जब 4 सीसी पे बिज़नेस नहीं होता। कुर्बानियाँ, प्रॉफिट, लॉस बिज़नेस का हिस्सा है। मैं 5% इनकम ना लेना मुझे कबूल है। 5% ना लेना बोनस आप लोगों की तरफ से मुझे कबूल है। मगर आपका फोर्सेस से एक्टिव होना ज़रूरी है। समझ रहे हो? तुम फोर्सेस में मास्टर हो जाओ, और उस इस चीज़ को आसान करने के लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं और पार्टनर वाइन की बहुत जो है ना, हमें बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, इंशाल्लाह सर। इतना बोरिंग टॉपिक था कि भाई वहाँ हम सिर्फ 20 बंदों से 9 बंदे रह गए हैं। देख लो, अब इन मुकम्मल का क्या कहें? बहरहाल समझ में आई है 4 सीसी की? मैम निम्रा आपको समझ आई है? मैम इरम